हेलो दोस्त। क्या आपने कभी किसी इंसान के सामने खुद को इतना कमजोर महसूस किया है कि आप जानते थे कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, फिर भी आप कुछ कर नहीं पाए? या कभी ऐसा लगा है कि किसी की बातों में कोई अजीब सी ताकत है, जैसे वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और यहाँ तक कि आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहा हो? यही है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये मनोविज्ञान का वो काला हिस्सा है जिसे आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग इसे समझते हैं, वो दूसरों की सोच, भावना और व्यवहार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे वो छुपे हुए राज जो लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं, वो किस तरह से हमें गिल्ट, फियर, चार्म या माइंड गेम्स के जरिए अपना शिकार बनाते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सच से जिसे जानना सबसे जरूरी है। हर इंसान में मैनिपुलेट करने की क्षमता होती है। हाँ, हर इंसान। सवाल ये नहीं है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप इसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं या गलत जगह। डार्क साइकोलॉजी की जड़ें कुछ बेहद खतरनाक मेंटल कॉन्सेप्ट्स में होती हैं, जैसे गैस लाइटिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, डिसेप्शन और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। मान लीजिए कोई इंसान बार बार आपको ये यकीन दिलाता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम्हें ये ठीक से याद नहीं, जबकि असल में आप सही होते हैं। तो धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। ये केवल अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में नहीं होता, बल्कि वर्क प्लेसेस, फ्रेंडशिप्स और फैमिलीज में भी हो सकता है। मैनिपुलेटर्स आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि आप अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो बैठें, और फिर वो आपको जिस डायरेक्शन में चाहें घुमा लें। मैनिपुलेशन के सबसे कॉमन हथियार होते हैं गिल्ट, शेम, फियर और फ्लैटरी। मान लीजिए कोई दोस्त बार बार कहे, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब आपको गिल्ट फील करवा दिया गया। आप चाहो या ना चाहो, आप वो चीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि गिल्ट बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर होता है। एक और कॉमन तरीका है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कोई इंसान आपको इतना ज्यादा प्यार, अटेंशन और वैलिडेशन देता है कि आप उसकी तरफ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपको कंट्रोल करने लगता है। आप डरते हैं उसे खोने से, और इसी डर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये सब इंटेंशनल नहीं होता। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने चार्म, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स से कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर करते हैं, नार्सिसिस्ट्स, सोशियोपैथ्स और कुछ हाईली इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर्स। ये लोग NLP जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जहां टोन, जेस्चर्स, रेपिटिशन और लैंग्वेज पैटर्न्स के जरिए आपके माइंड में एक पैटर्न फिट कर दिया जाता है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया है, अगर आप किसी इंसान की सोचने, महसूस करने और रिस्पॉन्ड करने की लैंग्वेज समझ जाओ, तो आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों को अपना बना लेते हैं, डील फाइनल करवा लेते हैं और सामने वाले को बिना डरे या सोचे डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छे मैनिपुलेटर्स कभी भी जोर से नहीं बोलते? वो आपको कभी भी सीधे डोमिनेट नहीं करते, बल्कि वो आपकी साइकोलॉजी को धीरे धीरे पढ़ते हैं। आपके फियर क्या हैं, आपका पास्ट कैसा रहा है, आप क्या खोने से डरते हो, आप वैलिडेशन के लिए क्या क्या कर सकते हो। वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को अपना हथियार बना लेते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको सालों बाद समझ आता है कि उस इंसान ने आपको यूज किया, कंट्रोल किया और आपको खुद पर भरोसा नहीं करने दिया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं। इसे समझकर आप खुद को बचा सकते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं और लाइफ में कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता हो कि कोई आपके साथ मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है, तो आप खुद को इमोशनली डिटैच कर सकते हो।
आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ वर्ड्स की जाल बिछा रहा है। डार्क साइकोलॉजी को समझना, उसका अवेयरनेस होना आपको एक इमोशनल वॉरियर बनाता है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन, हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, पार्ट 2-4। मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं। वो हमारे रिश्तों में, काम की जगहों पर, दोस्तियों में और कभी कभी तो अपने ही परिवार में। लेकिन हर मैनिपुलेटर एक जैसा नहीं होता। कुछ मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, कुछ करते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए, और कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। अब जरा ध्यान से सुनिए। मैनिपुलेटर्स के 4 कॉमन टाइप्स होते हैं। 1. द नार्सिसिस्ट मैनिपुलेटर। ये वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें एडमायर करे। अगर आप उनकी बात न माने तो वो आपको गिल्ट दिलाएंगे, इग्नोर करेंगे और इमोशनल पनिशमेंट देंगे। उनका सबसे बड़ा हथियार होता है सेल्फ इंपॉर्टेंस और इमोशनल विथहोल्डिंग। तो द पैसिव अग्रेसिव मैनिपुलेटर, ये सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन हर बात में सार्केज्म, टॉन्ट और साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। वो आपको इमोशनली टॉर्चर करते हैं बिना कुछ बोले, और आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे गलती हमेशा आपकी ही थी। 3. द विक्टिम कार्ड प्लेयर। ये लोग हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं। मेरे साथ तो सबने बुरा किया, मैं तो हमेशा अकेला पड़ा हूं। ये बातों में इतना दर्द घोलते हैं कि आप उनके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हो, और फिर वो उसी सिंपैथी का इस्तेमाल करके आपसे काम निकलवाते हैं। 4. द गैसलाइटर। ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि जो तुम सोचते हो वो सही नहीं है। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। अब सवाल ये है, हम ऐसे मैनिपुलेटर्स को पहचानें कैसे? ध्यान रखिए, हर मैनिपुलेटर कुछ कॉमन साइंस छोड़ता है। वो आपको बार बार गिल्ट फील करवाते हैं। उनकी हर बात में एक हिडन एजेंडा होता है। वो आपकी बातों को ट्विस्ट करते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ही प्रॉब्लम हो। वो कभी भी आपकी नीड्स को प्रायोरिटी पर नहीं रखते, और सबसे बड़ा साइन, आप उनके साथ रहकर इमोशनली ड्रेन महसूस करते हैं। कभी कभी तो आप इस हद तक इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि खुद पर भरोसा उठने लगता है। लेकिन अब वक्त है खुद को मेंटल आर्मर देने का। मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को समझते हो, अपनी वैल्यूज को पहचानते हो, तो कोई भी इंसान आपकी इमोशन से खेल नहीं सकता। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग नो बोलने का। तीसरा स्टेप इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना। मैनिपुलेटर्स आपकी इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जब आप न्यूट्रल रहना सीख जाते हैं तो उनके ट्रिक्स काम नहीं करते। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है वैलिडेट योरसेल्फ। जब आप खुद को इमोशनली वैलिडेट करते हो, खुद से पूछते हो कि क्या मैं सही हूं, और खुद का जवाब सुनते हो, तो किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी को जानना आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनाता, बल्कि ये आपको स्ट्रांग और अवेयर बनाता है, ताकि आप अपने इमोशंस, थॉट्स और लाइफ के डिसीजंस को खुद कंट्रोल कर सको। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन, हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, पार्ट 3-4। क्या आपने कभी किसी की बात सुनकर खुद से कहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बात सच लग रही थी? या मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन मुंह से हाँ निकल गया? ये कोई संयोग नहीं है, ये है हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स का असर। डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी NLP। इसका सीधा मतलब है माइंड को प्रोग्राम करना भाषा के जरिए। यानी अगर कोई आपकी सोचने की भाषा समझ ले, आपकी भावनाओं के पीछे छिपे शब्दों को पकड़ ले, तो वो आपके डिसीजंस को भी सटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। NLP में कुछ खास टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग बिना गुस्से, बिना जोर, बिना कंट्रोल दिखाए आपको वही करने पर मजबूर कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। एक कॉमन टेक्निक है एम्बेडेड कमांड्स। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, आप चाहें तो बाद में सोच सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर समझदार लोग अभी फैसला कर लेते हैं। अब आप सोचिए, क्या ये सीधा कमांड है? नहीं, लेकिन इसमें छुपा हुआ मैसेज है। अभी फैसला करो। ऐसे सेंटेंसेस में कमांड हिडन होती है, जिसे दिमाग कॉन्शियसली रिजेक्ट नहीं कर पाता और वो अनकॉन्शियस लेवल पर असर करने लगती है। दूसरी पावरफुल टेक्निक होती है प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन यानी ऐसा सवाल पूछना जिसमें जवाब छुपा हो। जैसे कोई पूछे, आपको ये प्रोजेक्ट आज खत्म करना है या कल सुबह पहली चीज? अब यहां ट्रिक ये है, आपने करना है या नहीं ये डिसाइड नहीं किया, लेकिन सामने वाला मान के चल रहा है कि आपको करना ही है। बस टाइम चुनिए। तीसरी टेक्निक है मिररिंग एंड मैचिंग। अगर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द और आपकी टोन को सटल तरीके से कॉपी करे, तो आपका दिमाग उसे ट्रस्टवर्दी समझने लगता है। आप सोचते हैं, ये इंसान मुझे समझता है, जबकि असल में वो आपकी साइकोलॉजी से खेल रहा होता है। और शायद सबसे सटल तरीका होता है टोनैलिटी और पॉजिंग। कुछ लोग बोलते समय पॉज लेते हैं। उनकी आवाज में रिदम होता है, एक लय होती है, जिससे आपको लगता है कि आप किसी गहरे ट्रांस में जा रहे हो। ये सब हिप्नोटिक पैटर्न्स होते हैं, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस में इंपैक्ट करते हैं। इसलिए जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए बहुत स्मूथ लगे, उसकी बातों में फ्लो हो और आपको पता भी न चले कि कब आपने उसकी बात मान ली, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या उसने सिर्फ बात की या उसने मेरी सोच को बदल दिया बिना मुझे बताए? एनएलपी को कई लोग पॉजिटिविटी और ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, थेरेपी, हैबिट चेंज आदि में। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ये एक वेपन की तरह यूज हो सकता है। अब आप सोचिए, अगर किसी को ये टेक्निक्स आती हैं और उसका मोटिव सेल्फिश है, मैनिपुलेटिव है, तो क्या वो आपको किसी भी तरफ मोड़ नहीं सकता? कई बार हमें लगता है कि हम खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमें डिसीजंस लेने के लिए प्रिपेयर किया गया है बहुत पहले से। यहां सबसे बड़ी बात यह है, वर्ड्स कभी सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो इमोशंस बनते हैं, डिसीजंस बनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप लोगों की बातों को वर्बेटिम सुनते हैं या उनके पीछे के छुपे इरादे को भी पकड़ते हैं? क्योंकि अगर नहीं पकड़ते तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप सटली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। द डार्क ट्रायड। 1. नार्सिसिस्ट। 2. मैकियावेलियन। 3. साइकोपैथ। यहां से हम जानेंगे कि ये लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और सबसे जरूरी, इनसे कैसे बचा जाए। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन, हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, पार्ट 4 फाइनल। डार्क साइकोलॉजी का सबसे घना और डरावना जंगल है डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज का इलाका। ये वो लोग होते हैं जो न सिर्फ आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि अगर उन्हें सही समय पर पहचाना न जाए तो ये आपकी जिंदगी के ताने बाने को ही बदल सकते हैं। सबसे पहला चेहरा है द नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी है। उन्हें हर वक्त एडमिरेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, और जब आप वो देना बंद करते हो तो ये लोग या तो आपको गिल्ट में डुबो देते हैं या खुद को पीड़ित दिखाने लगते हैं। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी चाल होती है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में ये आपको इतना प्यार देंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाओ। फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं, बाउंड्रीज तोड़ते हैं, और जब आप कुछ कहो तो जवाब होता है, मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया था। ये लोग आपकी पहचान को तोड़ते हैं ताकि आप उन्हें ही अपना सब कुछ मानो। दूसरा चेहरा है द मैकियावेलियन। ये लोग बड़े चालाक, कोल्ड और कैलकुलेटेड होते हैं। इनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमेशा चेस खेलते हैं। हर इंसान उनके लिए एक मोहरा होता है। मैकियावेलियन इंसान कभी सामने से हमला नहीं करता। वो आपकी कमजोरियों को समझता है, अंदर से तोड़ता है, और फिर आपको इस तरह यूज करता है कि आपको लगता है ये तो मैंने खुद चुना। इनका फेवरेट टूल होता है मैनिपुलेटिव चार्म। ये आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप खास हो, लेकिन असल में वो आपको बस एक यूजफुल पॉन मानते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक चेहरा है द साइकोपैथ।
साइकोपैथ्स में गिल्ट, एम्पैथी या रिग्रेट नहीं होता। ये लोग एक्सट्रीम लेवल के मैनिपुलेटर्स होते हैं, जिनके लिए इंसान सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। इनकी सबसे खतरनाक क्वालिटी होती है सरफेस लेवल चार्म विद जीरो इमोशन। ये इंसान एकदम नॉर्मल, अच्छे, पोलाइट लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। वो आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपकी ट्रस्ट को वेपन बना सकते हैं। साइकोपैथ्स अक्सर रिस्क टेकिंग होते हैं, वायलेंट भी हो सकते हैं, और उनका कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा काम ही नहीं करता। अब सवाल ये है, ऐसे लोगों को पहचानें कैसे? ध्यान दीजिए, ये लोग आपकी बातों को सुनते नहीं, सिर्फ आपको हैंडल करते हैं। इनके साथ रिश्तों में हमेशा एक इम्बैलेंस होता है। आप देते रहते हो और वो सिर्फ लेते हैं। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर आप खुद को बुरे इंसान जैसा महसूस करने लगो जबकि सच्चाई कुछ और हो, तो समझिए आप मैनिपुलेशन के जाल में हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इनसे बचें कैसे। पहली चीज, अवेयरनेस। अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अब ज्यादा समझदार हो चुके हैं। अब आपको हर चार्म, हर गिल्ट ट्रिप, हर इमोशनल हुक के पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ रही है। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। डार्क ट्रायड के लोग तभी सक्सीड करते हैं जब आपकी बाउंड्रीज वीक हों। आपको नो कहना आना चाहिए, और याद रखिए, जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपके ना से नाराज नहीं होंगे। तीसरी चीज, सेल्फ वैलिडेशन मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा टूल होता है आपके अंदर डाउट क्रिएट करना। लेकिन जब आप खुद को वैलिडेट करना सीख जाते हैं, खुद से प्यार करना, खुद की फीलिंग्स को समझना, तो आप उन्हें वो जगह नहीं देते जहां से वो घुस सकें। चौथी और सबसे जरूरी चीज, खुद को हमेशा नॉलेज से आर्म रखिए। जितना ज्यादा आप साइकोलॉजी को समझेंगे, उतना ही जल्दी आप उन पैटर्न्स को पकड़ पाओगे जो आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कोई कर्स नहीं है, ये एक लेंस है जिससे आप दुनिया को क्लियरर देख सकते हैं। कभी कभी अंधेरा जानना जरूरी होता है ताकि आप रोशनी को सच में पहचान सको। और अगर आप सच में इस डार्कनेस से निकले हैं, किसी मैनिपुलेटिव रिश्ते से बाहर आए हैं, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं थे, आप बस इंसान थे, और अब आप एक समझदार इंसान हैं। आउटरो, इमोशनल प्लस कॉल टू एक्शन। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपने खुद को इन अनुभवों में पहचाना है, तो खुद को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने वो पहला कदम ले लिया है जो बहुत से लोग कभी नहीं ले पाते। अब इस ज्ञान को अपने पास मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, किसी दोस्त को भेजिए, किसी रिश्तेदार को सुनाइए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी मैनिपुलेशन के अंधेरे में जी रहा हो और उसे भी ये आवाज उस अंधेरे से बाहर निकाल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और पावरफुल साइकोलॉजिकल कंटेंट लाएं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपके सोचने, समझने और महसूस करने के नजरिए को बदल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, सच में ताकतवर वो होता है जो दूसरों के माइंड को नहीं, अपने मन को मास्टर करता है। अब तक हमने सीखा कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उनके तरीके, उनके माइंड गेम्स और उनसे बचने के तरीके। लेकिन आइए अब कुछ असल जिंदगी के सीन पर नजर डालते हैं, जहां ये टेक्निक्स इतनी सटल होती हैं कि अक्सर हम पहचान ही नहीं पाते। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हैं। सामने वाला इंसान बार बार कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा। शुरू में ये आपको प्यार लगता है, लेकिन असल में ये इमोशनल ब्लैकमेल है। आपको गिल्ट में डालकर वो इंसान आपको बांधना चाहता है, प्यार से नहीं, डर से। एक और एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में। मान लीजिए आपका बॉस कहता है, तुम जैसे एम्प्लॉयज आजकल कम मिलते हैं, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा आवर्स नहीं दे सकते तो शायद तुम टीम फिट नहीं हो। अब आप खुद को प्रूव करने के चक्कर में बर्नआउट होने लगते हैं। ये भी मैनिपुलेशन है, हिडन प्रेशर के जरिए। और अब बात करते हैं डिजिटल मैनिपुलेशन की। आज के समय में मैनिपुलेशन सिर्फ फेस टू फेस नहीं होता। सोशल मीडिया, रील्स, एड्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भी हमारा सबकॉन्शियस मैनिपुलेट हो रहा है। जब कोई इन्फ्लुएंसर बार बार सटल तरीके से कहता है, अगर आपके पास ये फोन नहीं है तो आप पीछे हैं। सक्सेस चाहते हो
तो यही पाथ फॉलो करो। ये सब आपके माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इनसिक्योरिटी और अनवर्दीनेस। आप कंपैरिजन में फंसते हैं और फिर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते। आप वही करते हैं जो एल्गोरिदम चाहता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे मॉडर्न रूप यही है, एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन। कौन से कंटेंट आपको बार बार दिखाए जाते हैं, कौन सी न्यूज़ फिल्टर होती है, कौन सी इमोशंस आपको ट्रिगर की जाती है, ये सब एक इनविजिबल हाथ से कंट्रोल हो रहा है। तो सवाल आता है, क्या अब भी हम फ्री हैं या बस इल्यूजन में जी रहे हैं? लेकिन डरिए मत, इस सब का एंटीडोट है मनोवैज्ञानिक आत्मज्ञान, साइकोलॉजिकल सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप रोज खुद से पूछें, क्या मैं खुद के लिए सोच रहा हूं या कोई मेरे लिए सोच रहा है? मैं जो महसूस कर रहा हूं वो मेरा सच है या डाला गया सच? क्या मैं खुद को वैलिडेट कर रहा हूं या अप्रूवल के पीछे भाग रहा हूं? तो यकीन मानिए, कोई भी मैनिपुलेटर, कोई भी टेक्निक आपको कमजोर नहीं बना सकती। याद रखिए, मैनिपुलेशन तभी असर करता है जब आपको अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। और एक बार जब आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने रिएक्शंस के मालिक बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी डार्क साइकोलॉजी आपको हिला नहीं सकती। अब तक हमने दूसरों की चालें देखीं, उनकी तकनीकें समझीं और खुद को उनसे बचाना सीखा। लेकिन अब जरा आईना उठाइए और खुद की आंखों में झांकिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने कभी ना कभी मैनिपुलेशन किया है। शायद कॉन्शियसली नहीं, लेकिन किया जरूर है। कभी किसी से हाँ बुलवाने के लिए गिल्ट दिलाया, कभी सिंपैथी लेने के लिए ओवर रिएक्ट किया, कभी अपने फायदे के लिए सच्चाई को थोड़ा मोड़ा, या कभी किसी की वीकनेस को देखकर अपना रास्ता आसान किया। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम मैनिपुलेट करते हैं, सवाल ये है कब, क्यों और कैसे। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्सा जो डरता है, अधूरा महसूस करता है, वैलिडेशन चाहता है और कभी कभी उसी डर से बाहर निकलने के लिए दूसरों को कंट्रोल करता है। हम तब मैनिपुलेट करते हैं जब हमें रिजेक्शन का डर होता है, जब हम खोना नहीं चाहते, जब हम सही दिखना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, या जब हमें लगता है कि अगर हमने फोर्स नहीं किया तो हमें वो चीज कभी नहीं मिलेगी। और यही से शुरू होती है सेल्फ मैनिपुलेशन, यानी खुद से झूठ बोलना। हम खुद से कहते हैं, मैंने ये उसके भले के लिए किया, मैंने तो बस उसे समझाया था, वो नहीं मानता इसलिए मैंने थोड़ा दबाव डाला। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमें पता होता है हमने कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया ताकि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। पर अब डरिए मत, क्योंकि ये स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये असली आत्मज्ञान की शुरुआत है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के मैनिपुलेटर को पहचान लेते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप हर बार अपनी बात मनवाने की जगह सुनना सीखते हो, आप फोर्सिंग की जगह ट्रस्टिंग सीखते हो, और आप किसी की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने की बजाय उसकी भावनाओं की कद्र करना सीखते हो। मैनिपुलेशन की जगह आप इन्फ्लुएंस विद इंटेग्रिटी चुन सकते हो, मतलब बिना गिल्ट, फियर या प्रेशर दिए आप अपनी बात रखते हो और सामने वाले की चॉइस की इज्जत करते हो। यही होता है इमोशनल मैच्योरिटी और यही होती है ट्रू पावर, जब आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हो। इसलिए अगली बार जब आपके अंदर से कोई आवाज आए, उससे ऐसा करवाओ, उसे थोड़ा गिल्ट दिलाओ, उसकी वीकनेस पकड़ो, तो रुक जाइए, उस शैडो सेल्फ को सुनिए, समझिए और फिर उसे कहिए, अब मैं तेरे रास्ते से नहीं चलूंगा, मैं अब चेतना से जीऊंगा, चालाकी से नहीं। पार्ट 7 में हम बात करेंगे फाइनल रिफ्लेक्शन पर, जहां आप जानेंगे कि अब आगे क्या करें, कैसे इस अवेयरनेस को अपने रिश्तों, फैसलों और जीवन में अप्लाई करें, ताकि आप एक सच में पावरफुल इंसान बन सकें जो अपने मन का मालिक है। अब तक की ये यात्रा आसान नहीं थी। आपने वो सुना जो शायद कभी किसी ने आपके साथ बैठकर शांति से नहीं समझाया। आपने वो सच्चाई महसूस की जिसे ज्यादातर लोग जानबूझकर अनदेखा करते हैं, और आपने वो छिपी हुई परतें देखीं जो इंसान की मुस्कान, शब्दों और इरादों के पीछे होती हैं। अब आप बदल चुके हो। अब आप सिर्फ एक सुनने वाले इंसान नहीं हो, अब आप एक जागरूक आत्मा बन चुके हो।
जो न सिर्फ दूसरों के इरादों को समझती है बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को भी पहचानती है। डार्क साइकोलॉजी का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको वो शक्ति देना था जिससे आप दूसरों के शैडो गेम्स से आजाद हो सको और अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस और अपनी जिंदगी को खुद शेप दे सको। तो अब जब आप रियल लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिलें जो चार्मिंग हो लेकिन आपकी लिमिट्स को बार बार क्रॉस करता है, जो आपकी फीलिंग्स को ट्विस्ट करता है, जो आपको सटली गिल्ट फील करवाता है, तो बस याद रखना, आप अब उसके कंट्रोल में नहीं आओगे, क्योंकि अब आप जानते हो कि प्यार, दोस्ती या रिश्ता तब तक पवित्र है जब तक उसमें रिस्पेक्ट और स्पेस है। मैनिपुलेशन को प्यार कह देना आसान है, लेकिन आप अब सच्चाई देख सकते हो, क्योंकि आप अब इमोशनल रूप से स्वतंत्र हो। और सबसे जरूरी बात, खुद से भी ईमानदार रहना। अगर आप कभी दोबारा किसी को कंट्रोल करने की सोचो, किसी के फैसले में दखल देने की कोशिश करो या किसी की कमजोरी का फायदा उठाओ, तो रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं अब वही बन रहा हूं जिससे मैं खुद आजाद हुआ हूं? यही सवाल आपको वापस इंसान बनाएगा। अब समय है इस ज्ञान को जीने का। इसे अप्लाई करो अपने रिश्तों में, अपने डिसीजंस में और अपने अंदर। शब्दों की शक्ति को समझो, साइलेंस की ताकत को महसूस करो और हर इंटरेक्शन में यह सोचो, क्या मैं दूसरे को समझ रहा हूं या बस उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूं? इमोशनल आउटरो प्लस कॉल टू एक्शन। सवन भाई, अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने एक मुश्किल रास्ता चुना, ज्ञान का, अवेयरनेस का और इमोशनल फ्रीडम का। अब बारी है इस अवेयरनेस को दूसरों तक पहुंचाने की। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपने खुद को इसमें पहचाना, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो शायद आज भी किसी मैनिपुलेशन के अंधेरे में है, किसी रिश्ते, गिल्ट या डर में फंसा हुआ है। शेयर कीजिए ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुक मिंट को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो, हर आवाज आपको खुद के करीब लाती है। और याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो है जो खुद के शैडो को भी गले लगा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे अवेयर, स्टे अवेक और सबसे ज्यादा स्टे यू।